तो यहाँ पे जो वजीर एक्स का रीसेंट न्यूज़ अपडेट आया है, एक न्यूज़ अपडेट तो नहीं बट यहाँ पे जो खैर आर्टिकल आया है लाइफ मिंट और बाकी के जितने भी न्यूज़ चैनल्स है कि ईडी इशूज अ शो कॉज नोटिस टू वजीर एक्स फॉर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस वर्थ ₹2790 करोड़। तो ये जो दोस्तों एक न्यूज़ आया है, इसकी क्या डिटेल्स है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी आर्टिकल्स देख रखे इंटरनेट पे या फिर मैंने जितने भी न्यूज़ चैनल्स को देखा, उन्होंने न्यूज़ को कुछ और तरीके से पोर्ट्रे किया बट जो रियलिटी है वो कुछ और है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसको लेके। तो शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखेंगे और चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीज़ क्या हुई है, प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, इसको देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि रियल इशू कहाँ पे आ रहा था। तो ये जो दोस्तों एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जो कि है एक चाइनीज बेटिंग एप्लीकेशंस को लेके। यहाँ पे अपेरेंटली उन्होंने कुछ एक इनका 1000 करोड़ का एक पे आउट है जिसके ऊपर ईडी का काफ़ी टाइम से नजर है, और ये आर्टिकल है 2020 का सितंबर का, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने आई थिंक कुछ ये वर्थ ₹1000 करोड़ रन बाय चाइनीज नेशनल यूजिंग बैंड एप्लीकेशंस। तो ये जो पेमेंट गेटवेज वगैरह है, ये सब कुछ जो है अगेंस्ट जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अगेंस्ट जाता है। और यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें चल रही थी कि जो पैसा है वो ये लोग कहीं तो इस देश से दूसरे देश में वो लोग ट्रांसफर वगैरह कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा वो लोग पेमेंट चैनल्स का यूज़ कर रहे थे। और मतलब है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में होती है, उसके बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है वो सब चीज़ें। यहाँ पे जो दोस्तों कल अपडेट आया है वो ये है, क्योंकि बेसिकली जो मेन मुझे जितना समझ में आया, यही एक प्रॉपर आर्टिकल है जो कि मुझे इंटरनेट में मेरा लाइफ मिनट का। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बेसिकली जो ये द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, उन्होंने फ्राइडे को एक शो कॉज नोटिस इशू किया है वजीर एक्स को फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसीज वर्थ ₹2790 करोड़। ये जो चीज़ें हैं वो बेसिकली इसलिए हुई है क्योंकि जो चाइनीज ओन इलीगल ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशंस है, उन्होंने ही जो है कुछ ट्रांजैक्शंस करी होंगी थ्रू वजीर एक्स, जो कि जन्माई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ ये कि जो ट्रांजैक्शंस है वो वाया जो एक वजीर एक्स में, अगर आपको नहीं पता, एक एपीआई कॉलबैक के थ्रू जो फंड्स ट्रांसफर होते हैं बिटवीन वजीर एक्स एंड बाइनेंस वॉलेट फॉर अ सिंगल कस्टमर, वो यूज हो सकता है। या फिर वो लोग क्रिप्टो करेंसी को वाया ऑन चेन ट्रांजैक्शंस किसी और जगह पे भेज सकते हैं जो कि वॉलेट विदड्रॉल्स है। तो ये सभी चीज़ें पॉसिबिलिटी आती है कि आप लोग क्रिप्टो को कैसे विदड्रॉ कर सकते हो टू डिफरेंट वॉलेट एड्रेसेस, राइट। बट यहाँ पे जो ईडी का क्लेम आ रहा है वो ये है कि जो ऑफ चेन विदड्रॉल्स है, यानी कि जो एपीआई के थ्रू विदड्रॉल होता है टू अ बाइनेंस अकाउंट, वो यूज़ किया गया है पैसे को विदड्रॉ करने के लिए फ्रॉम वजीर एक्स। एंड ये जो चीज़ें हैं वो अगेंस्ट ऑब्वियसली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट आता है। और यहाँ पे ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो ये चाइनीज़ बेटिंग एप्लीकेशंस है, इन्होंने इसी को यूज़ करके जो पैसा है वो इस देश से दूसरे देश में भेजा है, अकॉर्डिंग टू जो भी मतलब उनका सिस्टम था। वो फॉरेन नेशनल्स ने कुछ उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि पैसे को ऐसे ऐसे रिडायरेक्ट करो, तो मे भी वो सब हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ये देखा गया कि जो चाइनीज नेशनल्स है, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 57 करोड़ वर्थ ऑफ इंडियन रुपीस को यूएसडीटी में कन्वर्ट किया, जो कि अगेन अगर आपको नहीं पता, एक स्टेबल कॉइन है, डॉलर पेक्ड स्टेबल कॉइन, यानी कि 1 USDT इज इक्वल्स टू 1 US डॉलर, ऐसा होता है। तो उन्होंने अपेरेंटली 57 करोड़ रुपीस को US डॉलर पेक्ड स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट किया और फिर उसको बाइनेंस में ट्रांसफर किया, एक ऐसा एक्सचेंज जो कि केमैन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है। अब दोस्तों यहाँ पे ईडी ने ये भी अलेज किया कि वजीर एक्स जो है वो बहुत सारे वैरायटी के ट्रांजैक्शंस को अलाउ करता है इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जहाँ पे आप लोग P2P कर सकते हो या फिर जो है आप एक्सचेंज कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी को वन फॉर्म टू अनदर। मतलब जो भी नॉर्मल चीज़ एक्सचेंजेस में होती है वही यहाँ पे होता है वजीर एक्स पे। और यहाँ पे ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि उन्होंने P2P को यूज़ करके कुछ तो उन्होंने INR को USDT में करा होगा, मे बी फिर उन्होंने USDT को बाइनेंस में ट्रांसफर किया होगा, जो भी चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली उनका एक असम्पशन है। तो यहाँ पे वजीर एक्स के जो CEO है निश्चल सर, उन्होंने कल ये ट्वीट डाला था कि बेसिकली अभी तक तो वजीर एक्स को कोई शो कॉज नोटिस रिसीव नहीं हुआ है, बट जब भी होएगा तब वजीर एक्स, क्योंकि एक KYC वेरीफाइड एक्सचेंज है, जो जब भी कोई साइन अप करता है उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड डिटेल्स लिया जाता है, साथ में उनका एड्रेस वगैरह भी लिया जाता है। तो अगर किसी तरीके से किसी कस्टमर ने ऐसा कुछ किया रहेगा तो जो डिटेल्स है वो बेसिकली टीम के पास होगी, और जो भी मतलब AML पॉलिसीज है, KYC जो भी मतलब है, वो सब इजीली यूज़ करके एक इंडिविजुअल को ट्रेस बैक किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा दिक्कत आ रहा है प्लेटफॉर्म की तरफ से तो वो हो सकता है।
यहाँ पे जो क्रिप्टो कानून सर है उनका भी मैं मतलब ट्विटर हैंडल ऑब्वियसली फॉलो करता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें हैं उन्होंने भी ट्वीट डाली कल, जो कि मैंने देखा। यहाँ पे उन्होंने देखा है कि बेसिकली एक शो कॉज नोटिस है और वजीर एक्स होपफुली सब कुछ क्लियर आउट कर देगा कि क्या मतलब डिटेल जो भी है वो शेयर कर देगा ईडी के साथ। तो ये बेसिकली मैं भी सेम एडवाइस दूंगा कि अगर आप लोग नए इन्वेस्टर्स हो यार, अभी पैनिक मत करो, कुछ भी ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है वो चाइनीज नेशनल्स के साथ है, जो कि पैसे को एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करना चाहते थे, और ईडी को ये सस्पेक्ट है कि वजीर एक्स को यूज़ करके बेसिकली उन्होंने मे भी किया रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने एक शो कॉज नोटिस डाला है वजीर एक्स को। अगर डिटेल सामने आती है तो वो अपडेट्स आपको ट्विटर पे ऑब्वियसली मिल जाएगी और मैं भी उन पर आगे वीडियो बना दूंगा। बट एज ऑफ नाउ जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता फ्रॉम द एंड ऑफ वजीर एक्स, तब तक यार मतलब बेकार में पैनिक करके क्या फ़ायदा है ना, क्योंकि वजीर एक्स के पास तो आपका केवाईसी डेटा है, सभी का केवाईसी डेटा रहता है। तो अगर किसी ने इतना बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करे होंगे तो वो भी उनके पास रिकॉर्ड में रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, राइट। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एंड यार जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको मतलब उन्होंने एक चीज़ को इतनी बार रिपीट करा भाई, मतलब। तो दोस्तों वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। कमेंट्स कर देना अपने थॉट्स जो भी आपके दिमाग में, और ये बताओ यार वीडियो का जो नया फॉर्मेट है वो कैसा लगा, क्योंकि मैंने अभी ग्रीन स्क्रीन पे शिफ्ट किया है। और इसलिए क्योंकि पहले जब मैं वीडियोस बना रहा था तो कुछ लोगों ने ये नोट आउट किया कि जो बैकग्राउंड है दीवार का, मतलब वो इंटरप्ट कर रहा है व्यूइंग एक्सपीरियंस को। तो इसीलिए मैंने इस पर शिफ्ट किया। तो बताना क्वालिटी कैसा लगा, ऑडियो वगैरह सब कुछ। तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।